पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत ने सिर्फ एक राज्य की राजनीति को नहीं बदला, बल्कि इसका असर अब देश की राजनीति पर दिखाई भी देने लगेगा। जी हां, बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढहना सिर्फ एक राज्य की हार नहीं है, बल्कि पूरे विपक्ष के लिए बड़ा झटका भी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के साथ अब गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिल रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा के मजबूत चुनावी प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए इसे वर्षों के संगठनात्मक प्रयासों और जनता के समर्थन से प्राप्त ऐतिहासिक जनादेश भी बताया। वहीं असम और बंगाल में बीजेपी की जबरदस्त जीत को लोग 2026 की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी मान रहे हैं, जिसका असर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल भी पैदा कर रहा है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है। बीजेपी इस जीत से काफी उत्साहित है और सत्ता में लगातार तीसरी बार आने का लक्ष्य लेकर भी चल रही है। वहीं अखिलेश यादव के लिए चुनौती और भी बड़ी हो गई है, क्योंकि वे अपने लंबे राजनीतिक अंतराल के बाद फिर से सत्ता में वापसी करना चाहते हैं। बीजेपी के लिए ये जीत एक तरफ से लॉन्च पैड बन गई है, जिससे वह यूपी 2027 में और ज्यादा आक्रामक रणनीति के साथ उतर सकती है। अब सवाल यही है कि क्या ये बंगाल वाला फॉर्मूला यूपी में भी काम करेगा। पार्टी का मानना है कि बंगाल में उसने बूथ स्तर तक मजबूत तैयारी की, स्थानीय मुद्दों को उठाया और एक बड़ा नैरेटिव तैयार किया, जिसमें हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे भी शामिल रहे। वहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ पहले से ही इन मुद्दों पर सक्रिय हैं, इसीलिए उनके आत्मविश्वास में और बढ़ोतरी होना तो तय ही है। दूसरी ओर अखिलेश यादव के लिए यह समय अपनी रणनीति को फिर से मजबूत करने का है, क्योंकि उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में पीडीए समीकरण के जरिए बीजेपी को चुनौती दी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि अब हालात बदलते भी नजर आ रहे हैं। दिलचस्प की बात तो यह है कि अखिलेश यादव अक्सर ममता बनर्जी को अपनी बड़ी बहन और एक मजबूत नेता मानते रहे हैं। ऐसे में बंगाल में उनकी हार विपक्ष के लिए बड़ा संकेत है कि अब क्षेत्रीय दलों के किले भी सुरक्षित नहीं रहे हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना तो ये भी है कि बीजेपी अब यूपी में भी उसी तरह के मुद्दों जैसे घुसपैठ, सांस्कृतिक पहचान, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर आक्रामक तरीके से चुनावी माहौल बनाने की कोशिश भी कर सकती है। वहीं सपा और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वे सिर्फ जातीय समीकरण पर निर्भर न रहने के बजाय व्यापक और भरोसेमंद सामाजिक गठजोड़ तैयार करें, ताकि बदलते समय में वोटर अब ज्यादा जागरूक हो गए हैं और सिर्फ चुनाव या पुराने फॉर्मूले हर बार काम नहीं करते हैं। अब सवाल तो ये भी है कि क्या सपा दलित और अन्य वर्गों में अपना भरोसा मजबूत कर पाएगी? क्या कांग्रेस फिर से जमीन पर पकड़ बना पाएगी? ऐसे तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। अब बीजेपी पार्टी यूपी 2027 के लिए पूरी तरह एक्टिव मोड पर आ सकती है, जबकि विपक्ष को अपनी रणनीति पर दोबारा गंभीरता से काम करना भी होगा। क्या यूपी में भी बंगाल जैसा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलेगा, या यहाँ की सियासत अलग राह लेगी? आने वाले समय ही इसका जवाब देगा, लेकिन इतना तय है कि मुकाबला दिलचस्प होने वाला है और सियासी तापमान लगातार बढ़ता ही जाएगा। फिलहाल इसी तरह की राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।